हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2016 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ये पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस, जो कि आपके लाइफ साइंस के क्वेश्चंस है 26 से 50 तक। ओके, तो पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसके अंदर आपके आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं। ओके, तो वो सारा पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका जो सीरीज़ है, पेपर सीरीज, वो सी है। ओके, एंड 21 मई को 2016 का जो पेपर हुआ था वो 26 मई को हुआ था। ओके, तो ये पेपर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओके, to improve resolution, many light microscope come fitted with a blue filter over the condenser lens because। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब माइक्रोस्कोप में जब रेजोल्यूशन की इंक्रीज करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लू फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लू फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ब्लू लाइट क्या करती है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, जितनी ज़्यादा कम वेवलेंथ होती है उतनी ज़्यादा मीन्स हाई रेजोल्यूशन पावर देगी। ओके, तो ऑल ओवर रेजोल्यूशन को ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से दिखने के लिए, उसकी जो ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ कम है, ओके, तो वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो विबग्योर में आपको पता है कि जो उसकी वेवलेंथ किसकी कम होती है, ब्लू लाइट की। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। बाकी सबका वेवलेंथ के कंपेयर में ब्लू लाइट की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। ब्लू लाइट हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। ना क्वेश्चन नंबर 27, बैड बग कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ। तो ऐसा देखा जाता है कि जो बैड बग होता है ना, वो कोई भी डिजीज़ को मिस स्प्रेड नहीं करता है। अभी साइंटिफिकली इतना ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। ओके, कोई क्या बोलते हैं, कोई कोई तो ये भी बोलते हैं कि ये HIV वायरस को भी स्प्रेड करता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी डिजीज़ है उसको स्प्रेड करता है। बट वो ये कि पूरा वो होता है ना 100% वो नहीं मिला है। ओके, तो बोला जाता है कि ये जो बेड बग है ये स्प्रेड द ट्रांस फीवर। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाता है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वही है कि मेनली अगर बात करें तो बेड बग कोई भी डिजीज नहीं कॉज करेगा, बट फिर भी अगर हम देखा जाता है कि हाँ ये कर भी सकता है ना, तो ट्रांस फीवर आपका यहाँ पे होगा आंसर करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द पावर W watt generated in the supporting medium is given by। तो यहाँ पे क्या है कि वाट है पावर की, जो W है ना उसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, दैट इज द I² R है ना। उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पावर की बहुत अलग अलग टाइप के फार्मूलाज होते हैं, तो वाट के कंपेयर में हमें फॉर्मूला निकालना है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। ओके, now question number 29, which of the following disease a mosquito can pick up the infection from one human and transmit the infection to another। तो वही है कि मॉस्किटो बाइट से, आपको पता है कि तीनों डिजीज मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होती है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड से, इन्फेक्टेड मीन्स इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, और ये जो मॉस्किटो की बाइट से स्प्रेड जो भी डिजीज़ है वो ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे जो मलेरिया होता है वो होता है। ओके, फ्लेरेसिस होता है वो भी होता है। बट यहाँ पे जो जापानीज जो ऑप्शन नंबर सेकंड वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होता। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका 1 and 3 दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, सिंस वन evolution of the rotor in the centrifuge is equal to 2 pi radian। okay, in angular velocity is radian as -1, can a readily express। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें नॉर्मल सा कुछ नहीं है, जो आपका ये दे रखा है ओमेगा टाइप का। ओके, उसका नॉर्मल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द 2 pi ReV मिनट -1/60। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Now question number 31, which of the following immunoglobulin promote antimicrobial activity in mucus coated surface of some organ system। okay, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्रमोट करती है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। ओके, जहाँ म्यूकस कोटेड सरफेस, तो जो जनरली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या एपिथेलियल सेल्स होती है वहाँ पे म्यूकस कोटेड सरफेस होता है। ओके, तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज जो वर्क करती है दैट इज द IgA। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट।
नाउ आईजीए आपको पता है कि मदर मिल्क के अंदर भी प्रेजेंट होती है ना, एंड ये सेकेंड अबंडेंस इम्यूनोग्लोबिन है। जो सीक्वेंस लर्न कर लेना है ना, यहाँ पे है गम दे, ओके, गम दे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है जी, फिर ए, फिर एम, फिर डी और फिर ये जो सीक्वेंस है गम दे, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, आई जी ई, दैट इज़ अ गम दे, ओके। तो ऐसे लर्न कर लेना। तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं दैट इज़ आई जी जी, देन आई जी ए, एम, डी एंड ई, ओके। आई जी जी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे मदर मिल्क में जो एम ए आई जी ए होता है वो होता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। Now question number 32, counter current flow of water and blood increase the efficiency of gas exchanges। तो ये क्वेश्चंस वैसे अगेन रिपीटेटिव है, ओके। बहुत से क्वेश्चंस है, बहुत काफ़ी ज़्यादा रिपीट मीन्स आपको पता ही है कि अगर आप कंटिन्यू वे में लाइक 2019 फिर 18 फिर 17 लाइक 16 देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नहीं तो टॉपिक तो रिपीटेटिव है ही, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, तो इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे लाइक क्या होता है ना कि जहाँ से ब्लड फ्लो होता है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, ओके। जहाँ से वाटर फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, ओके। तो ये जो होता है काउंटर करंट फ्लो होता है, ओके। इससे क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा लाइक ऑक्सीजन लाइक इस मैकेनिज्म से क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश, ओके, जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक फिश, ओके, तो वो फिश क्या करेगी वाटर से मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर पाती है, ओके, लाइक 90%। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है फिश के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थ लार्जेस्ट कार्बन रिजर्व। तो ये जो है यहाँ पे लाइक जो डीप सी है ना, डीप सी के अंदर बहुत सारे डेड ऑर्गेनिज्म से लाइक नीचे ऐसे जम जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे माना जाता है कि जो डीप सी है वहाँ पे कार्बन की कंसंट्रेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। फिर सेकंड आपका आता है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे डीप सी ना देखिए, सी वाटर दे रखा है ना, वाटर में तो नहीं है, नीचे वाटर में प्रेजेंट होता है ना डीप सी में। सो आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा, है ना। मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर आएगा क्योंकि यहाँ पे डीप सी ना है, सी वाटर दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्टेबलाइज इन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो स्टेबलाइज इन नीलगिरी। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट, ओके। तो ये सारा आप लाइक एक बार चेक कर लेना कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, हॉटस्पॉट कितने हैं, क्या क्या नाम है, सबसे पहले कौन आया था, हॉटस्पॉट की डेफिनेशन क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियन राइनो आर कंजर्व। तो आपको पता है कि जो राइनो है वो थ्रेटेंड स्पीसीज में आ चुका है ना। अब उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो यहाँ पे लाइक कहाँ पे कंजर्व किया जाता है, वो कंजर्व किया जाता है इन दी काजीरंगा नेशनल पार्क्स, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स सच एज गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, liquid chromatography and absorptions chromatography facilitating separation process all depend to a large extent on। तो ये सबकी सब डिपेंड होती है ऑन दी डिफरेंस इन पोलरिटी, ओके। तो यहाँ पे लाइक नॉन पोलर एंड पोलर इंटरेक्शंस दोनों होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो लाइक सी भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, ओके। So option number C correct. Now question number 37, the effector cascade actually initiate the death of the cell, okay। तो effector cascade initially initiate the death of the cell, they are smaller than upstream initiator capsid, okay। Select the list which correctly represent the effector cascade। तो यहाँ पे effector cascade का लाइक आपको पूछा गया है तो वो होता है आपका 3, 6, 7, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका है ए करेक्ट। तो यहाँ पे लाइक ये इसकी जो प्रोटीलाइटिक क्लीवेज या एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे फॉरेन पार्टिकल इनकाउंटर करता है या फिर यहाँ पे वैसे डेथ ऑफ द सेल है यहाँ पे एपोप्टोसिस के बारे में, ओके। तो देख लेना यहाँ इसका जो प्रोसेस होता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा सी ए करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ये इसका मुझे आइडिया नहीं लग पाया, ओके। तो ये आप भी इसको चेक कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, मेल फिगिन ट्यूब आर। तो ये जो मेल फिगिन ट्यूब आर, तो ये तो यहाँ पे आपका लाइक इसका जो आंसर आपको पता ही है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना। ये एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में जैसे वर्क करता है, ओके।
तो यहाँ पे ये जनरली आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्कस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में कौन इंसेक्ट आते हैं, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट, ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, in a gas liquid chromatography they are the last number of stationary phase available while the high perform liquid chromatography they are। तो यहाँ पे जो हाई परफॉर्म लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर लाइक वाइट रेंज एंड बहुत स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज आर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कार्टिलेज बॉर्न इज। तो जो कार्टिलेज बॉर्न है दैट इज द क्वाड्रेट। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम कैलोड्स। तो वही है कि इस सब में लिजर्ड्स आएंगे आपके। तो लिजर्ड देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिजर्ड है, सेकंड में भी लिजर्ड है गार्डन लिजर्ड, और थर्ड डी में भी आपका गिरगिट है ना, वही आपका गिरगिट, ओके, जानते ही उसको। तो सी आपका ओड वन है। सो यहाँ पे सी आपका इनकरेक्ट होगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, नॉट पूछा गया, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 43, अरोटिक आर्च इन क्लास ऑस्ट्रियस इज। तो यहाँ पे जो अरोटिक आर्च है, ओके, तो यहाँ प्रेजेंट होती है इस क्लास के अंदर इज 3 पेयर। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द मैथमेटिक्स इक्वेशन। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा जो मैकेनिस मैग्नेटस इक्वेशन होती है वो पूछा गया है। तो ये जो इक्वेशन होती है लाइक वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, ओके। तो जो वी नॉट है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो लाइक जो होता है यूनिट है दैट इज द मोल्स अपॉन टाइम्स, ओके। एस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द वी मैक्स इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द के एम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट अ हाफ वी मैक्स। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको इक्वेशन पूछी गई है। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। तो यहाँ पे लाइक आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, valuable catalyzed constant in addition to km and vmax in the turnover number k cat is defined as। तो जो k cat का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज द k cat इज इक्वल टू vmax अपॉन kt, ओके, et, ओके। यहाँ पे लाइक सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, if anti number of radioactive atom present at a time t, okay, is equal to 1/2 of the n नोट। नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है t, ओके। तो t के लिए रेस्पेक्ट में आपके कितने फार्मूलाज निकल सकते हैं, इसमें से आपको इनकरेक्ट फार्मूला निकालना है कि ये इनमें से एक कंडीशन नहीं होगी, बाकी सारी कंडीशन होगी। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे लाइक आई एन हाफ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ, ओके। तो ये देखते हैं, तो ये जो फार्मूला है, ओके, तो ये फार्मूला को अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो हाफ ये वाला आ रहा है, ओके। तो पीछे देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया करेक्ट। नाउ 2.303 वाला देखते हैं, 2.303 ये रहा, ओके। तो ये भी आपका करेक्ट है। नाउ टी हाफ वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड टी हाफ। तो ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कंडीशन आ रही है, ओके। तो ये भी करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका होगा इनकरेक्ट, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 0.693 लॉग हाफ है ना। तो यहाँ पे देखो लाइक 0.693, बट यहाँ पे हाफ यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ आ रहा है। सो ये आपका लाइक ये आना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये वाली कंडीशन आ रही है, ओके। सो ऑल ओवर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके, इनकरेक्ट फॉर्मूला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, which of the following match between thermostable enzyme that and the microbial source used in PCR thermal cycler is incorrect, okay। तो ये आपको पता है कि पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है। पॉलीमरेज भी ऐसा पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है जो कि लाइक हाई टेम्परेचर, पीसीआई के अंदर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, ओके। तो ऐसा पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है कि लाइक जो हाई टेम्परेचर में न्यूक्लियोटाइड ऐड करने में कैपेबल है, ओके। अदरवाइज नॉर्मल हम अगर डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे तो वही है कि मीन्स हाई टेम्परेचर से वो डीनेचर हो जाएगा, ओके। तो ऑल ओवर हमें ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो कि डीनेचर ना हो। तो मीन्स उस ऑर्गेनिज्म से वो पॉलीमरेज निकालेंगे जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है ना। तो यहाँ पे लाइक टैग डीएनए पॉलीमरेज, तो आपको पता है ये थर्मस एक्वाटस से निकालते हैं, तो ये करेक्ट है। पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज, तो ये इसका भी करेक्ट है, ओके। पायरोकोकस
सी का जो वैन डीएनए पॉलीमरेज है, बट यहाँ पे देख थर्मोकोकस तो ठीक है, बट यहाँ पे जो पीछे है, यहाँ पे इसका जो ये जो थर्मोकोकस गलत है, क्योंकि ये जो वैन डीएनए पॉलीमरेज है वो आप निकालते हैं हर्मोकोकस से। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, सो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट। ओके, तो ऑल ओवर ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, तो ये आपका गलत है। ओके, इसका होगा आपका ये वाला। Now, question number 50. Which of the following is not at all a bloating technique? Okay, तो यहाँ पे कौन सी ब्लोटिंग टेक्निक नहीं है, तो वही है कि फार ईस्टर्न है और फार वेस्टर्न और फार नॉर्दर्न ब्लोटिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है बट फार नॉर्दर्न ब्लोटिंग नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी इनकरेक्ट। ओके, नॉट पूछा गया तो बी होता है इनकरेक्ट। सो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आपका यहाँ पे आपको पता है कि 2019 कंप्लीट हो गया, 2018 भी कंप्लीट हो गया एंड 2016 भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। ओके, रही बात आपकी 2017 पेपर की, तो वो तो कहीं भी अवेलेबल नहीं, मीन्स अभी तक मिला नहीं है। जैसे ही मिलता है एग्ज़ाम से पहले तो मैं आपको उसका पेपर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे आपको जितनी भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।